तो परमेश्वर ने उनको कितने लोगों को दिया पता है? रहने के लिए तो हजारों लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे सिर्फ 300 लोगों को दिया कि इस 300 लोगों के द्वारा उन लाखों लोगों को तू जीत देगा। हालेलुया। कितने लोग हैं? 300 लोग। रहने के लिए शुरुआत में युद्ध के लिए बहुत सारे लोग आए, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि ये जो 300 लोग हैं, इसी 300 लोगों को, उसमें बहुत सारा एक टेस्ट हुआ, परीक्षा हुआ, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने उसे एक परीक्षा दिया था, उस परीक्षा के अनुसार से उनको 300 लोग उस परीक्षा में पास हुए, और वो 300 लोगों से मिलकर लाखों लोगों को, मैदानी लोगों के ऊपर में वो लोग युद्ध करने गए। जब युद्ध करने गए तो वहां सामने जो युद्ध करने वाले थे उसमें सिर्फ बहुत सारे लोग थे, हजारों लोग, लाखों लोग थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 300 लोग हैं। लेकिन ये परमेश्वर उनके साथ था। कौन था? परमेश्वर उनके साथ। हालेलुया। कितने लोग थे? लोग 300 लोग थे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण कौन उनके साथ था? परमेश्वर उनके साथ था। जब युद्ध करने के लिए गए तो वो लोग हथियार तो रखे थे, लेकिन वो लोगों ने क्या पकड़ा था पता है? नरसिंगा पकड़े थे। नरसिंगा फूंकने वाला, डफ रखे थे, और इसी को बजाते हुए प्रभु यीशु, परमेश्वर पिता के ललकार के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तो जो लोग युद्ध में आए थे उन लोगों को लड़ने के लिए, वो बहुत सारे लोग थे, लेकिन इनके जो चलने के आवाज को सुनकर वो लोग डर गए। उनको ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारे लोगों की एक बड़ी भीड़ आ रही है, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर उस युद्ध में उनके साथ साथ चल रहा था। इसी कारण से वे इतने लाखों की संख्या में होने पर भी उन 300 लोगों से डरकर वे भाग गए। हालेलुया। हालेलुया। तो हम भी जब परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, तो इस समय में भी एक तो परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन एक रीति से यहाँ पे भी हम लोग युद्ध में रहते हैं, क्योंकि हम प्रार्थना से ही किससे लड़ते हैं? शैतान से, अंधकार के उन हाकिमों से लड़ते हैं। जैसे जैसे हम आराधना करते हैं, सबसे पहले हम स्वयं दिन प्रतिदिन छुटकारा में बढ़ते जाते हैं, बंधने टूटते जाते हैं, रुकावटें टूटती जाती है। हमारे लिए जो द्वार है वो सब टूटते जाते हैं, जो बंद दरवाजे रहते हैं। परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता है। प्रभु यीशु मसीह में देने के द्वारा बहुत द्वार खुलता है। हालेलुया। एक बार एक भाई था, जिसको पास्टर है, वो भी अपना मित्र है, उनको समस्या थी। उन्होंने कहा यदि आप कुछ मदद कर सकते हैं तो कीजिए। तो उनको मैंने थोड़ा सा मदद किया। उसके बाद परमेश्वर के दया से उसके दूसरा ही दिन किसी भाई ने मेरे अकाउंट में लगभग 1500 रुपए डाला। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। देने के द्वारा भी हम परमेश्वर से आशीष पाते हैं, देने के द्वारा भी परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए द्वार खुल जाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग वचन की ओर जाएं, और वचन की ओर जाने से पहले हम आइए अपनी आंखों को बंद करें, और थोड़ा सा मैं चाहता हूं आज पहले ही हम थोड़ा संभल जाएं, क्योंकि जब वचन सुनते हैं तो वचन के लिए हम अपने जीवन को तैयार करें। आइए प्रार्थना में जाए थोड़ा देर। प्रभु धन्यवाद, महान परमेश्वर यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हम सब इस समय दुआ करें प्रभु, जो वचन इस समय सुनने जा रहे हैं, वचन के द्वारा मेरे हृदय को बदल दीजिए प्रभु यीशु। आपके पीछे जो चल रहा हूं, शायद वो उससे मैं संतुष्ट नहीं, लेकिन और भी गहराई से आपके पीछे चल सकूं। यस यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, ऐसी अनुग्रह दीजिए। अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलूंगा, अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे
चलूंगा, तेरे क्रूस की ओर देख कर आगे ही बढ़ता रहूंगा, अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलूंगा। हम अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें। प्रभु आज के वचन जब मैं सुन रहा हूं तो प्रभु इस गीत के अनुसार भी जैसा प्रभु मैं निर्णय लेकर आगे बढ़ सकूं। प्यारे परमेश्वर, हालेलुया। चाहे छोड़े जो दुनिया मुझको, यीशु तू ना छोड़ूंगा, मुख मोड़े जो दुनिया मुझको, मुख तुझसे ना मोड़ूंगा। चाहे छोड़े जो दुनिया मुझको, यीशु तुझे ना छोड़ूंगा, मुख मोड़े जो दुनिया मुझसे, तुझसे ना मोड़ूंगा, तेरे क्रूस की ओर देख कर आगे ही बढ़ता रहूंगा, अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलूंगा। यस प्रभु यीशु, हालेलुया। पिता हमारे हृदय को तैयार करें आपके वचन को सुनने के लिए, आपकी महिमा के लिए। प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस दिन इस समय के लिए, और धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा समय में परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे और उसे समझकर उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर एक अपने हृदय अपने मनों को परमेश्वर के लिए लगाए। मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा ध्यान रखता है, आपका और मेरा चिंता करता है। इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ बने रहना। हालेलुया। क्या होना है? प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ता से खड़े रहना है। यदि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उसकी ओर हम दृढ़ता से खड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है, यीशु मसीह हमारी चिंता करता है। आइए हम लोग देखें परमेश्वर के वचन में से हम लोग निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 1 और 3 वचन तक को हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी एक जने पढ़ें, हम ध्यान से पढ़ेंगे। मैं पहले फिर से कहूंगा, हम यीशु मसीह में विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, दृढ़ता से उसमें मजबूत रहते हैं, तो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु हमारी चिंता करता है। हालेलुया। आइए देखते हैं, वचन को पढ़ेंगे। हाँ, 1 से 3 वचन तक पढ़ेंगे। एक वचन से। हाँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ, आगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है और प्रेम करने के कारण आज प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। इस पृथ्वी में पाप है, बुराई है, अधर्म है। लोग नाना प्रकार से आपके विरुद्ध में बोलेंगे, आपके विषय में चिंता, आपके विरुद्ध में कई सारी बातें करेंगे।
ध्यान से सुनिएगा, कई सारे लोग आपके विरुद्ध में बोल रहे होंगे, यहाँ तक आपके रिश्तेदार, आपके घर के लोग आपके विषय में बोल रहे हैं। हो सकता है आप यीशु मसीह के ऊपर आज भरोसा कर रहे हैं तो लोग नाना प्रकार की बातें भी बोल रहे होंगे, लेकिन मैं आज के दिन आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपकी चिंता कर रहा है। हालेलुया। कौन आपकी चिंता कर रहा है? इस संसार के लोग नहीं, लेकिन कौन? जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है, जिसने हमें बनाकर इस पृथ्वी में भेजा है, वो हमारी चिंता कर रहा है और कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। अब जब परमेश्वर हमारी चिंता कर रहा है, यीशु मसीह हमारी चिंता कर रहा है और यीशु हमें कह रहा है कि हम क्या रखें? विश्वास रखें प्रभु यीशु मसीह पर। और जब विश्वास में आगे बढ़ते हैं, वचन कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने की स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुम्हें कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कह रहे हैं, मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ और इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस संसार में निराश मत हो। देखो मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह है, यदि नहीं होते तो मैं कह देता कि मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु कह रहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत जगह है जिसे मैं तैयार करने जा रहा हूँ। हालेलुया। जिसे क्या करने जा रहा हूँ? तैयार करने जा रहा हूँ। हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है तीसरा वचन में, कि इस प्रकार से कहता है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहना चाह रहा है? इस बात पे स्पष्ट कह रहे हैं और हमारी आशा को, हमारे विश्वास को मजबूत करना चाह रहे हैं। यीशु मसीह के पीछे यदि आप और मैं, हम सब यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हमारा विश्वास दृढ़ कर ले, क्योंकि यीशु मसीह हमें फिर लेने के लिए, आने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं अपने वचन में कह दिया है। हालेलुया। यदि मेरे पिता के घर में जगह नहीं होता तो मैं मना कर देता कि मेरे पिता के घर में कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे पिता के घर में बहुत सारी जगह, इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे लिए, जो विश्वास करने वाले हर एक जन, जो आज आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, उस स्वर्गीय देश की ओर धुन लगाए हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के समय हमारी समस्याओं को, हमारी परेशानियों को लेकर आते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को यह बात से तसल्ली देना चाहता हूँ, इतने में ही ना रहे, प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देना चाहता है, इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर। इस संसार में दुख है, उसके लिए चिंता ना करे, परेशानी है, चिंता ना करे। इस जगह में थोड़े दिन के दुख है, लेकिन यीशु मसीह के पास अनंत आनंद है। हालेलुया। उस अनंत आनंद के लिए इस पृथ्वी में भी यीशु मसीह हमारी चिंता कर रहा है। मेरा बेटी, मेरा बेटा, जब मैं उसको लेकर आऊंगा तो कहाँ रखूंगा? हमारे लिए अच्छा जगह तैयार कर रहा है, लेकिन इस जगह में भी हमें ध्यान दे रहा है, मेरा बेटा, मेरा बेटी कोई परेशानी तो नहीं है। परेशान है तो परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है। हमारे पास काम नहीं है तो कामों के लिए द्वार खोल रहे हैं। हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए द्वार खोलेगा। हालेलुया। जैसा कि बहन ने बहुत अच्छा भी गवाही दिया, उस जहां पे वो काम करने जा रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, जो बाद में आया उसको कम पैसा दे रहे हैं और जो पहले से है उसको ज्यादा पैसा दे रहे हैं। लेकिन प्रभु उसके बहन के लिए कैसा द्वार खोल दिया, जितना पुराने हैं उतने के बराबर उस बहन को भी तनख्वाह मिला, है ना, पैसा मिला कमाई का। तो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। आप मेहनत करें प्रभु के नाम से, आप परमेश्वर के नाम से आप आगे बढ़िए। आपके मेहनतों में, आपके जो काम कर रहे हैं उन सब में प्रभु आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। संसार में भी चिंता कर रहा है, यहाँ से हमें ले जाने के लिए भी वो हमें चिंता कर रहा है, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ता से बने रहना। हालेलुया। हालेलुया। हमें दृढ़ता से प्रभु यीशु मसीह में बने रहना।
ताकि प्रभु यीशु मसीह जब हमें लेने आए तो हम उसके साथ एक विश्वास से भरे हुए जीवन को देखकर यीशु मसीह खुश हो और हम सब उसके साथ जा सके। हालेलुया। तो हमें दृढ़ता से खड़े रहना। आगे देखते हैं 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 8 वचन। 1 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। वचन इस प्रकार से कहता है, वह तुम्हें अंत तक, हालेलुया, कब तक? अंत तक। अंत तक क्या करेगा? दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरे। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को तैयार करके रखते हैं, यीशु मसीह में हम दृढ़ता से विश्वास में आगे बढ़ रहे, तो प्रभु यीशु मसीह ही हमें दृढ़ भी करेगा। हालेलुया। कोई अपने आप में प्रभु यीशु मसीह के लिए दृढ़ नहीं हो पा रहा है, नहीं हो सकता है, लेकिन वचन कहता है वो हमें अंत तक दृढ़ भी करेगा। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को तैयार करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए भी वो क्या कर रहे हैं, हमें इस पृथ्वी में भी हमें दृढ़ कर रहे हैं कि हम उसके राज्य में पहुंचाए जा सके। हालेलुया। क्या कर सके? उसके राज्य में पहुंचाए जा सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें दृढ़ भी करने के लिए तैयार है। अपने आप में हम परमेश्वर के सम्मुख दृढ़ बने रहे ताकि वो भी हमें और दृढ़ करे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, इस संसार में जो मेहनत करने वाला है, जो योग्य व्यक्ति है, उसका सभी आदर करते हैं। यीशु मसीह ने एक तोड़े का दृष्टांत इस प्रकार से कहा कि एक बार एक मालिक दूर देश जाने वाला था और उसके पास जो कुछ था उसमें से अपने लोगों को, एक को 5 तोड़ा दिया, एक को 2 तोड़ा दिया, एक को 1 तोड़ा दिया। समझिएगा ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस विषय को हम अच्छे से समझ लें कि प्रभु का वचन कहता है, एक को 5 और एक को 2 और एक को 1 तोड़ा दिया। और 5 वाले ने जाकर व्यापार किया और व्यापार करके उस 5 तोड़े को उसने 10 कर लिया, और जिसके पास 2 था उसने 2 को 4 कर लिया, जिसके पास 1 था उसने जमीन में जाकर गाड़ दिया। जब वहां पे मालिक आता है और मालिक उन तीनों से पूछता है, तुम लोगों ने क्या किया? तो बड़े आनंद के साथ जिसने 5 को 5 कर लिया था, और वो बड़े आनंद के साथ आकर कहता है, हे स्वामी, आपने मुझे 5 तोड़े दिए थे और मैंने उस 5 तोड़े को मैंने आज 10 कर दिया। हालेलुया। उसने कहा, शाबाश विश्वास योग्य दास, तू बहुतों का अधिकारी होगा। हालेलुया। जिसको 2 तोड़ा दिया गया था उसे भी वो भी अपने मालिक के पास जाकर कहता है, स्वामी आपने मुझे 2 तोड़ा दिया था, मैंने और 2 तोड़ा बढ़ाकर अब मेरे पास 4 तोड़े हो गए। उसे भी प्रभु कहता है, उसके भी स्वामी कहता है, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तू भी बहुतों का अधिकारी होगा। हालेलुया। इधर ध्यान दे, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है दूसरी बात कि 1 तोड़ा जिसको दिया था वो आकर के वो कहता है, वो आकर के उनसे कहता है, हे स्वामी, मैं जानता था कि जहां तू बोता नहीं वहां पर भी तू काटता है, इसीलिए मैं जानता था, इसीलिए मैंने जमीन में इस तोड़े को मैंने छिपा दिया, और ये ले प्रभु, ये ले स्वामी, जो आपने तोड़ा दिया था उसे ला कर देता। यीशु मसीह परमेश्वर पिता या स्वामी उससे कहता है, हे निकम्मे दास, तूने कम से कम, यदि तू मेहनत नहीं कर सकता तो कम से कम इस 1 तोड़े को जा करके व्यापारियों के हाथ में दे देता, मैं आता तो मैं उसके जगह में मैं ले लेता। और उसे निकम्मे कहकर उसे डांट लगाया। और प्रभु ने जिसके पास 10 थे उसको उस 1 तोड़े को दे दिया, ये ले तू मेहनत। तो जिसके पास नहीं है और जो मेहनत नहीं करता है उसे ना तो परमेश्वर पसंद करता है, ना इस संसार के लोग, है ना।
तो जो मेहनत करता है, मतलब हमारे लिए ये सीखने की बात है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो हमें थोड़ा सा विश्वास मिला है, इस जगह में थोड़े से गुण मिले हैं, आराधना प्रार्थना प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए, थोड़े से क्षमता परमेश्वर ने हमें दिया है अपने जीवन को जीने के लिए, तो उस चीजों में हम विश्वास योग्यता से प्रभु यीशु मसीह में, कलीसिया में और अपने परिवार में, अपने इस गांव में, हर एक जगह में हम विश्वास योग्यता से मेहनत करें, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? उसका प्रतिफल देगा। इसीलिए वो हमारी चिंता करता है, हमें दृढ़ बने रहना है। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पे और आगे हम लोग देखते हैं इस कुरिन्थी में, वही बात को मैं बोलना चाहता हूँ कि इसीलिए प्रभु के लिए यदि आप थोड़ा सा दृढ़ होना चाहते हैं, प्रभु के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपके लिए 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह में थोड़ा सा विश्वास लेके आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर उसी विश्वास को और बढ़ाने के लिए तैयार है, हमें मजबूत करने के लिए तैयार है और आशीष देना चाहता है। हर एक जगह में, हर एक स्थान में परमेश्वर हमें बहुतायत आशीष को देना चाहता है। आगे वचन में हम लोग ध्यान देंगे, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 14 से 17 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तीमुथियुस, हाँ पढ़िए। थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकियों निकालेंगे, उसका 4 अध्याय उसका 14 से 17 वचन तक को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, ध्यान देंगे। परमेश्वर कहता है यहाँ पे हम अपने आप में ध्यान रखें, जो विश्वास करने समय जो अभिषेक, जो कृपा हमें मिला है, उसमें हमें उन्नति करते जाना है। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हमारा प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि वहां में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस जो है थिस्सलुनीकियों की इस पत्री में इस प्रकार से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें जो विश्वास दिया गया, जब हमने यीशु मसीह में विश्वास किए, वचन के अनुसार जब हमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया कि यीशु मसीह ही हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा, और लगातार हम दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन के अंत तक, यहाँ तक नहीं, यीशु मसीह के आने तक, हालेलुया, जितने लोग यीशु मसीह के आने तक अपने विश्वास को, अपने पाए हुए अभिषेक को, अपने पाए हुए अनुग्रह को जो आपको और हमें मिला है, कई लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, कई लोग अच्छा गीत गाते हैं, कई लोग अच्छे रीति से गांव में व्यक्तिगत रीति से जाकर सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आप सबों को प्रभु ने अनुग्रह दिया है, उन अभिषेक को संभाल कर प्रभु के लिए उपयोग करते हैं। प्रभु में जब आप आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर उन सब चीजों में आगे बढ़ने के द्वारा प्रभु हमें आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ होने की आवश्यकता है। यदि हम उन आशीषों को पाना चाहते हैं, उन स्वर्गीय आशीषों को पाना चाहते हैं, इस संसार में भी आशीष से भरकर जीना चाहते हैं, तो जो हमारे पास दिया गया, जो हमने प्राप्त किया है, प्रभु यीशु मसीह में हमें आगे
बढ़ते जाना है। हालेलुया। आगे वचन कहता है यहाँ पे, मैं एक वचन पढ़ूंगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। मैं इसलिए आज आप लोगों को दृढ़ होने के लिए कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह में मजबूती के साथ बढ़ने के लिए कह रहा हूं कि यदि यीशु मसीह जब कभी भी इस पृथ्वी में आए, हालेलुया, जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में हम लोगों को लेने के लिए आए बादलों पर, तो हम इस योग्य रहे, हम बचे रहे विश्वास में कि हम यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हम सब क्या हो जाए, प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आए तो हम उसके साथ उठा लिए जाए और सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने पाएंगे। उसी चीजों के लिए आज हम हर एक जन प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को तैयार करते जाए। हमारे पास परेशानी है, मैंने शुरू में ही कहा, इस संसार में हम जब जीवन जी रहे हैं तो पाप, बुराई है, समस्याएं हैं, परेशानी है, लेकिन प्रभु हमारे लिए चिंता करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए चिंता कर रहा है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को तैयार करके आगे बढ़ते हैं तो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। थोड़ा देर और प्रभु का वचन में हम लोग ध्यान दें। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 29 और 30 वचन को हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से, और ज्यादा समय नहीं लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, हाँ। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। 30 वचन। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आमीन। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में हम दिन बने रहे। आने वाला दिन जब वचन कहता है उन दिनों के क्लेशों के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। वो अंतिम दिनों में, अंतिम समयों में जब हम आगे बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, आप टीवी में देख लीजिए, न्यूज में देख लीजिए, वचन पूरा हो रहे हैं। वचन कहता है कि जब तुम जाति जाति पर, राज्य राज्य पर, देश देश पर चढ़ाई करे तब जान लेना प्रभु यीशु मसीह का समय नजदीक है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का समय निकट है और प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। और ये सारी चीजें आज हो रही है। आज लोग अपने देखते हैं कि देश देश पर, राज्य राज्य पर, एक दूसरे पर, मनुष्य एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर चढ़ाई करने का समय है। कोई छोटे से छोटे कारण के लिए लोग चढ़ाई कर रहे हैं। पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया। मेरे प्रिय, हमारे पास जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो हमने विश्वास किया, जो भरोसा करके हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए सावधान हो जाएं और उस समय, उस क्लेश, उस समस्याओं के समय के लिए हम तैयार हो जाएं। और उससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए तो हमारा जीवन तैयार होना चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए जाए। हालेलुया। नहीं तो फिर इन क्लेशों को, इन समस्याओं को हम देखेंगे जिसमें लोग क्या करेंगे, छाती पीटेंगे। आज जो लोग यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास नहीं करते, जो लोग यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, जो लोग यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं करते, आज जो यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करके यीशु मसीह को छोड़ चुके हैं, ऐसे लोग भी सावधान हो जाए। आने वाले दिन में वे लोग छाती पीटेंगे। हालेलुया। आने वाले दिन में
आज प्रभु यीशु मसीह के लिए इस बात के लिए भी मैं चेताना चाहता, बहुत से लोग यीशु मसीह को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह जो वचन जो जीवन चाहता है, ऐसा जीवन ना जी करके मानते तो हो यीशु मसीह को, लेकिन फिर भी पाप में ऐसा जीवन जी रहे, तो हम अपने जीवन को सावधान कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि हम उस छाती पीटने वाले में हम लोग भी शामिल हो जाए, प्रभु के जन लोग भी उसमें शामिल हो जाए। इसलिए सावधान हो जाए, अपने विश्वास को दृढ़ कर ले, अपने जीवन को दृढ़ कर ले, परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम अपने आप को मजबूत कर ले परमेश्वर के सामने, ताकि प्रभु के लिए, हम प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के आगमन के लिए अपने जीवन को तैयार करें, एक ऐसा जीवन जिसे लोग देखकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। हमें मसीह की बातों पर ध्यान दें। मेरे प्रिय, याद रखिए, हो सकता है आज जो वचन हम कह रहे हैं, इस वचन को आप ध्यान ना दें, लेकिन यदि ध्यान देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए इस संसार में भी परमेश्वर आपके लिए ध्यान देने वाला परमेश्वर है। हमें मसीह के बातों पर, वचनों पर ध्यान दें। अपने जीवन व्यतीत करने समय प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें ध्यान देना है। अपने आप को विश्वास में दृढ़ कर ले, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में मजबूत कर ले, अपने आप को मसीह में संभाले रहे, और यीशु मसीह में विश्वास जो आपने किया है, उस विश्वास को आप संभाले रहे, कहीं खो ना जाए, कहीं उसे खोकर परमेश्वर के राज्य से आप वंचित ना हो जाए। आप उसे खोकर, आज थोड़ा सा आपको धीरज धरना हो रहा है, आज जो थोड़ा सा आप इस कलिसिया में धीरज धर रहे, हो सकता है आप धीरज न धरे, आने वाले दिन में जो आशीष परमेश्वर इस संसार में भी आपके जीवन में देगा, हो सकता है आप उस आशीषों से वंचित हो सकते हैं। इसीलिए आज मैं आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आज मैं आप लोगों को प्रोत्साहन करना चाहता हूँ। आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह के लिए आगे बढ़ रहे, तो अपने जीवन में सावधान, सचेत होकर मसीह यीशु में दृढ़ता से आगे बढ़े। आपका आत्मिक जीवन, आपके जीवन को देखकर जब लोग देखे, परमेश्वर की महिमा करें। हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी इन दिनों में मांगना है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जीवन जीना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में जीवन जीना है, और अपने परिवार, अपने आस पड़ोस, हर एक जनों के लिए, खुद के लिए आशीष का कारण और औरों के लिए भी आशीष का कारण होना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम थोड़ा सा ध्यान दें, आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। जो वचन को हमने सुना, जो वचन को हमने इस समय जाना, उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को तैयार करें। इस संसार में परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, लेकिन हमें अपने जीवन को तैयार कर लेना प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड यीशु। हालेलुया। इसीलिए प्रभु जी, हालेलुया, मेरे पे, इसीलिए मैंने पहले में ही एक गीत को गाया और मैंने कहा कि हमें निर्णय लेना है प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, यीशु मसीह आपको चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर ध्यान देता है, प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर ध्यान दे रहा है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जाने, कि आप परमेश्वर के प्रेम को जाने और उसकी योजना को समझें। मेरे प्रियो, आप लोग यीशु मसीह में बहुत मूल्यवान हैं, अपने जीवन की उस योजना को समझे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं स्वामी। और मेरे प्रियो, इस संसार में भी यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, यीशु हमें कभी नहीं त्यागेगा। यस, हालेलुया। तू जितने लोग इस समय आप इस बातों को सुन रहे हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को आप तैयार कर। जो अवसर प्रभु आप लोगों को दिया है, अपने जीवन को आत्मिक रीति से, वचन के रीति से अपने जीवन को तैयार कर। प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को मजबूत कर। हालेलुया, प्रभु यीशु आपके लिए ध्यान देता है, प्रभु यीशु आपको कभी नहीं छोड़ता, प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं त्यागता। मेरे प्रिय, इस संसार और संसार की अभिलाषाओं में न पड़े,
यदि आप इस संसार की अभिलाषाओं में पड़ेंगे, अपने अभिषेक को, अपने विश्वास को आप खो सकते हैं। सावधान हो जाए, यीशु आपको बार बार गले से लगाने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा मेरा यीशु, कभी भी नहीं छोड़ेगा। कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा मेरा यीशु, कभी भी नहीं छोड़ेगा। मेरा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। मेरा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रिय यीशु कभी नहीं छोड़ना चाहता। वो तो हम ही है जो पाप और बुराई में आकर प्रभु से दूर हो जाते हैं। यीशु में फिर भी गले से लगाना चाहता है। हालेलुया। मेरे लिए वो मनुष्य बना, मेरे लिए ही दुख भी सहा। मेरे लिए वो मनुष्य बना, मेरे लिए वो दुख भी सहा। कभी भी नहीं छोड़ेगा मेरा यीशु, कभी भी नहीं छोड़ेगा। कभी भी नहीं छोड़ेगा मेरा यीशु, कभी भी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, चाहे दुख आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, जैसे कि आज आपने मेरी पत्नी की गवाही को आप लोगों ने सुना, वो मरने की अवस्था में, उस समय हमें बहुत पैसों की आवश्यकता थी। कई लोगों से हमने बात किया, कहीं भी उपाय नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उपाय किया। लोग हमें, रिश्तेदार भी हमें छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, लेकिन यीशु हमें कभी भी नहीं छोड़ते। प्रभु महान है। जो लोग कभी आपसे बात नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को भी आपके लिए खड़ा कर देता है। यीशु हमें कभी भी नहीं छोड़ता। हालेलुया। यीशु धन्यवाद पिता। आइए मिलकर निर्णय लें। प्रभु, मैं आपके लिए दृढ़ता से बढ़ना चाहता हूं। मेरे आत्मिक जीवन को आप मजबूत करिए। मेरे विश्वास के जीवन को आप मजबूत करिए स्वामी, और मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं। हे पिता, आप दया करें। यीशु हालेलुया। कोई भी छोड़े मुझे, मेरा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। हम आइए, हम निर्णय लेते हुए प्रभु से कहें, सच में प्रभु के प्रेम को इस समय अनुभव करें। इस समय परमेश्वर के प्रेम को पुकारे, जो परमेश्वर में प्रेम करता है। सच में प्रभु कोई भी छोड़ दे, लेकिन यीशु आप कभी नहीं छोड़ते। हालेलुया। दुख हो, परेशानी है, समस्या है, यीशु कभी नहीं छोड़ते। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यस प्रभु जी। कोई भी छोड़े मुझे, मेरा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे, मेरा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा मेरा यीशु, कभी भी नहीं छोड़ेगा। कभी न छोड़ेगा, कभी न छोड़ेगा मेरा यीशु, कभी भी नहीं छोड़ेगा। जब दुख और मुसीबत आए, मैं विनती करूंगा, वो रक्षा करेगा। मैं विनती करूंगा, वो रक्षा करेगा। कोई भी छोड़े मुझे, मेरा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे,
मेरा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा, मेरा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा, मेरा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा, मेरा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद पिता, सच में प्रभु आप हमें दृढ़ करके, आप हमें मजबूत करके, आप हमारे लिए चिंता करके हमें अपने साथ रखना चाहते हैं स्वामी। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद पिता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। कितने लोग प्रभु हमसे शायद नफरत करते हैं, हमारे साथ बात करना भी नहीं चाहते, लेकिन यीशु आप हमें प्यार करते हैं, यीशु आप हमें कभी नहीं छोड़ते। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद महान परमेश्वर। इस समय प्रभु जी हम सब दुआ करते हैं प्रभु, जितने बैठे प्रभु हर एक को आप मजबूत करें,